नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करेंगे इस वीडियो में 1 से लेकर 7 जून के बीच के मौसम की। आज नया महीना शुरू हुआ है और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जब भारत में वर्षा ऋतु की जो रेनी सीज़न है उसकी शुरुआत ऑफिशियली हो जाती है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक ये सीज़न चलता है और इससे पहले केरल में मॉनसून का आगमन इस बार हो चुका है 30 मई को और धीरे धीरे प्रगति हुई है। हालांकि अरब सागर में प्रगति नहीं हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मानसून आगे बढ़ा है। अनुमान यह है कि दक्षिण और मध्य भारत के भागों में जल्दी ही मानसून आगे पहुंचेगा और इस बीच मध्य भारत में महाराष्ट्र को भी इंतजार बारिश के मौसम का है, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तो आपको बता दूं कि अब जो सिचुएशन दिख रही है उसके अनुसार मुंबई और ठाणे, अहमदनगर, साथ ही साथ जालना, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर, इन भागों तक ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इसके नीचे के क्षेत्रों में अब बादल लगातार हर दिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी आज जितने बादल थे, कल उससे ज़्यादा आपको इन भागों में बादल नजर आएंगे और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 जून की तरफ। तो ये बादल थोड़ा सा प्रभावशाली होते जाएंगे, कोंकण गोवा में खास तौर पर इधर भी होते जाएंगे और ऊपर की तरफ धीरे धीरे। लेकिन 6 और 7 जून के आसपास, 6 जून के बाद उत्तरी क्षेत्रों में भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, नासिक, पालघर और धुले, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में 6 जून के बाद यहाँ पर बारिश की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। उससे पहले इन उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। यानी कि उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर इस दौरान भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन ग्रेजुअली जो क्लाउड आगे बढ़ेंगे या इंटेंसिफाई होंगे, उसके चलते यहाँ पर भी छिटपुट बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश शुरू हो जाएगी कई जगहों पर, और जो कोंकण गोवा उससे सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र का रीजन होगा, जिसमें सिंधुदुर्ग है, कोल्हापुर है, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे और सोलापुर, इन भागों में, साथ ही साथ रायगढ़ के आसपास का जो सटा हिस्सा है, मुंबई, ठाणे, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो जाएंगी। तो और इसी दौरान हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में तमाम जगहों तक मानसून का आगमन हो जाए। हालांकि शुरुआती जल्दबाजी के बाद अभी मानसून बहुत तेज़ी में नहीं दिख रहा है और 11 जून तक आमतौर पर मुंबई तक पहुंचने की संभावना रहती है। आमतौर पर जो सामान्य समय सीमा है मुंबई में आगमन की, वो 11 जून है और 11 जून से पहले 5 जून तक गोवा में मानसून का आगमन हो जाता है। गोवा ये है तो यहाँ तक मानसून का अराइवल हो जाता है। आज 1 जून है, अभी 4 दिन का समय शेष है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। हो सकता है कि गोवा और सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों तक मानसून का अराइवल 5 जून के आसपास हो जाए और इस सप्ताह के समाप्त होने यानी 7 जून तक थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़े। तो अभी महाराष्ट्र के लिए ओवरऑल देखें तो संकेत अच्छे दिख रहे हैं, राहत मिलने वाली है बारिश में कुछ कमी आने की संभावना, गर्मी से राहत मिलने वाली है, बारिश में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो बारिश किसानों के लिए, खेती के लिए फ़ायदेमंद होगी और गर्मी से राहत जो मिलेगी उससे लोगों को सुकून मिलेगा। आम जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है गर्मी से, भीषण गर्मी से, उससे राहत मिलेगी। लेकिन अभी चूंकि मानसून आया नहीं है और बारिश पूरे रीजन में एक साथ नहीं होगी, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ जगहों पर बादल ही बने रहें, बारिश न देखने को मिले। तो जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर उमस अभी परेशान करेगी। तो गर्मी और उमस वाली चुनौती अभी रहेगी और ये सिर्फ जून के महीने में, जून के शुरुआती सप्ताह में नहीं बल्कि पूरे जून के महीने में इस तरह की चुनौती बनी रह सकती है। उन्हीं जगहों पर राहत बड़े पैमाने पर और तत्काल मिल जाएगी जहां पर बरसात की अच्छी संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।